अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 22 दिसंबर 2025 है और दिन है सोमवार का। एक मिसाल, एक वाक़या जो रात गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पेश आया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और उसके बाद उस पर अपना तबसरा और तज्ज़िया भी, अपना क्रिटिकल एनालिसिस भी ज़रूर आपके सपुर्द करूँगा। हुआ ये कि कल पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को एशिया कप के फाइनल में 196 रन से शिकस्त दी है और बिलाशुबा ये एक बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त है। चुनांचे पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरना था और उसके इस्तकबाल के लिए लोग जमा नहीं हो रहे थे। फिर हुआ क्या कि थाने के SHOs जो हैं उनको ये टास्क दिया गया कि आप लोगों को लाएं। चुनांचे थाने के जो SHOs हैं उन्होंने ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि इमाम काबा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। चुनांचे मदारस के तलबा को कहा गया कि आप आएँ, इमाम काबा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप उनके सामने नात वग़ैरह पढ़ें, अक़ीदत के साथ उनके साथ पेश आएँ और फिर हम आपकी उनके साथ मुलाकात भी करा देंगे। यानी ये एक SHO ने ये कहा कि हम आपकी उनके साथ मुलाकात करा देंगे, आप ज़रा आएँ, उनका पुरतपाक इस्तकबाल करें। वो आ गए, मदारस के तलबा थे। चनाचे जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि भाई वो तो इमाम काबा नहीं आ रहे, वहाँ पे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आना था। ये हालात हो गए हैं। ये जाली निज़ाम है, ये जाली निज़ाम है जिसकी कोई कबूलियत नहीं है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल किया है वो सबके सामने है, वो मेरे ख़्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अपनी एक अचीवमेंट के तौर पे इसको जो है वो करना चाह रहे थे कि भाई देखिए मैंने इतना बड़ा, यानी कि बतौर क्रिकेट चेयरमैन वो ख़ुद ये क्रेडिट लेना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने रद्द-ए-अमल में टीम का इस्तकबाल तक नहीं किया, कोई लोग जमा नहीं हो रहे थे, इसलिए तो मदारस के तलबा से झूठ बोला जा रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये मोहसिन नकवी साहब के रद्द-ए-अमल में ये सब कुछ किया जा रहा है। और क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ही नहीं है, वज़ीर दाखिला भी है, और उनके जो इक़दामात हैं और जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं तो इसको लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है। और वैसे भी वो इलेक्टेड नहीं है, अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम के वोटों से नहीं आए, अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। तो ये पूरे जाली निज़ाम की एक मिसाल है कि लोगों में इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। ये जाली निज़ाम जो है या धौंस धमकी पे चल रहा है या बस वैसे ही आटो पे लगा हुआ है, इसके अलावा इसकी कोई ग्राउंड जो है वो अमलन आपको नज़र नहीं आती और लोगों में इसलिए इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं है।